हलवाई स्टाइल में बग़ैर अंगूरी या बग़ैर स्मक के 10 मिनट में इंस्टेंट कड़क सोन हलवा बनाएंगे। ये रवायती सोन हलवा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, देखने में खाने में उतना ही लजीज है, मज़ेदार है। मैं इसे बना रही हूँ मफ़न ट्रे में और ये देखिए ड्राई फ्रूट के साथ कितना ये ज़बरदस्त लग रहा है। आप इसे शाम की चाय के साथ सर्व करें या बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें तो सर्दियों की सौगात ये कड़क सोन हलवा बहुत ही इजी वे में बन जाता है और आप इसे एयर टाइट डिब्बे में रख के 15 दिन के लिए महफूज कर सकते हैं। जब दिल की आप इसे इस्तेमाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शरीस मॉम किचन। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने जो काम करना है वो हम लोगों ने इस ट्रे को तैयार कर लेना है। मैं मफ़न ट्रे यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कटोरियाँ ले सकते हैं, उन्हें तैयार कर सकते हैं यानी ग्रीसिंग करके, या कोई भी कटर गोल बाज़ार में इजीली अवेलेबल होते हैं तो आप उसमें भी इसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देसी घी का 1 स्पून ले लिया था। इस 1 स्पून को देसी घी को मैं इस तरह से ब्रश की मदद से चारों तरफ ये जो केक टिन है इसे लगा लूँगी, तो ताकि जब हम लोग इसे डीमोल्ड करें तो इजीली ये हमारा डीमोल्ड हो जाए, ये कड़क सोन हलवा इससे हम लोग निकाल सकें। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे तरीके से इसे लगा लिया है। और शरीस मॉम किचन में अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। इससे आने वाली तमाम मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। और एक खूबसूरत सा प्यारा सा कमेंट करें अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ड्राई फ्रूट ले लिए हैं। ड्राई फ्रूट में बादाम है, पिस्ता है, काजू हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। देखिए बादामों को सेंटर से कट कर लिया है, वाइट वाला पार्ट मैंने नीचे कर लिया है। इसी तरह आप बाकी के भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने काजू लगा लिया और इसके साथ ही मैं इसमें ये देखें बादाम और साथ में पिस्ता ऐड कर दूंगी। तो आपके पास जो भी इजीली अवेलेबल है आप लगाएं। एक तो इसके साथ खूबसूरती बढ़ जाती है और दूसरा बच्चों के लिए बनाएं तो ग़िज़ाइयत बढ़ जाती है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में मैं इसमें ले रही हूँ ड्राई मिल्क पाउडर। तो ड्राई मिल्क पाउडर भी हमें 5 स्पून लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं देखिए 5 स्पून के करीब मैदा। तो इसकी मेजरमेंट आपने इक्वल करनी है, यानी 5 स्पून हमें मैदा चाहिए, 5 स्पून ही हमें ड्राई मिल्क पाउडर चाहिए और लेवल करके दोनों चीज़ें चाहिए ताकि हमारा कड़क सोन हलवा मज़ेदार तैयार हो सके। और इन दोनों चीज़ों को बराबर ले लिया और आपने दोनों चीज़ों को छान कर इस्तेमाल करना है, यानी मैदे को भी आप छान लें और ड्राई मिल्क पाउडर को भी आप छान लें। अब मैंने ले लिया यहाँ पे एक पैन ले लिया और ये पैन जो मैंने लिया है नॉन स्टिक का पैन लिया। मैं ले रही हूँ इसमें देसी घी। अगर आप देसी घी में नहीं बनाना चाहते तो आप कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन ये देसी घी में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। या फिर आप डालडा घी भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब ले ली थी चीनी, जो सिंपल घर में चीनी होती है। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि आपने यहाँ पे चीनी को कैरमलाइज़ करना है। कैरमलाइज़ करने का एक ही तरीका होता है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। आपने दम वाली आंच रखनी है, दम वाली आंच से आपने ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करना। तो आपने इसे दम वाली आंच पे इस तरह से मेल्ट करते जाना है। तो यहाँ पे मुझे देखिए तकरीबन 4 मिनट हो गए थे चीनी को इस देसी घी में पकाते हुए। तो लिटिल बिट इसका ना कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। बस हल्के फ्लेम पे इसे आप इस तरह से पकाते जाएं। अब देखिए वो स्टेज आ गई है जो जो चीनी है हमारी इस तरह से बिल्कुल इसके दाने बन चुके हैं। हल्के अगर आप इसे फ्लेम पे करेंगे तो ये आपकी जलेगी नहीं चीनी, टेस्ट अच्छा आएगा। अगर आपने ये स्टेप बहुत तेज़ी में किया, आँच को आपने तेज़ कर लिया, तो ये कैरमलाइज़ करके चीनी हमें मिलेगी, उसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा और ये कड़क सोन हलवा हमारा टेस्टी नहीं बनेगा, जले का जायका आएगा। तो यहाँ पे देखिए स्लो स्पीड पे करते हुए तकरीबन मुझे 8 मिनट हो चुके हैं। इस 8 मिनट में ये चीनी इस तरह से हुई है। आहिस्ता आहिस्ता बस आप चम्मच चलाते जाएं। चम्मच को आपने बिल्कुल नहीं रोकना है, चम्मच चलाते हुए इसे कैरमलाइज़ करते जाएं। बस यहाँ पे ही आपकी मतलब रेसिपी सही डन होगी। यहाँ पे देखिए तकरीबन मुझे 10 मिनट हो चुके हैं, तो काफ़ी कलर आ चुका है और अभी भी चीनी के चंक्स हैं। आपने बस जो फ्लेम है उसे स्लो ही रखना है। स्लो प्रोसेस में ये अगर आपने सही से कैरमलाइज़ कर ली तो समझे आपकी रेसिपी बहुत अच्छे से डन हो चुकी है। यहाँ पे ऑलमोस्ट चीनी कैरमलाइज़ हो चुकी है, बड़ा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब मैं इसे काउंटर से पे ले आऊँगी किचन काउंटर में और चूल्हा बंद कर दूँगी। और जब तक ये देखें सारे चीनी के चंक्स ये इस तरह से ख़त्म नहीं हो जाते, आप मतलब उसे निकालिएगा नहीं, चूल्हे से उतारिएगा मत। तो यहाँ पे तकरीबन सारे प्रोसेस को करते हुए मुझे 12 से 14 मिनट हो चुके हैं।
बस यहीं पे आपने थोड़ा पेशेंस का मुज़ाहरा करना है। अब यहाँ पे ये देखें जी, ये मैं उतार चुकी हूँ चूल्हे से, ये बहुत ज़बरदस्त कलर हो चुका है। जो आपने नेक्स्ट जो भी प्रोसेस करना है आपने चूल्हे पे नहीं करना है, चूल्हे से आपने उतार के करना है। तो यहाँ पे बहुत गर्म है, आपने एहतियात करनी है कि ये कैरामलाइज़ की हुई चीनी आपके अगर हाथ में पड़ जाएगी तो हाथ जल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने मैदे और ड्राई मिल्क पाउडर का मिक्सचर रखा था, इसे मैंने पहले 2 से 3 टेबल स्पून डालने हैं। देखिए कैसे ऊपर से झाग आ रही है, ये साथ साथ पकेगी भी और साथ साथ इसमें देखें इस तरह से इसने सिमटना शुरू भी हो जाना है। तो पोर्शन करके आप डालिएगा, एक दफ़ा मत डालिएगा और स्पैचुला की मदद से इसे जल्द अज जल्द हिलाते जाए। यहाँ पे ये गरम गरम जो है देखें कैरामलाइज जो चीनी की हुई, इसमें ये दोनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब मैंने चम्मच चलाते जाना है और इसे पकाते जाना है बग़ैर चूल्हे के, बग़ैर आग के। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, मैंने बिल्कुल भी अब इसे चूल्हे पे नहीं रखा हुआ, चूल्हे के बग़ैर ही मैंने इसे देखें पका रही हूँ। तो साथ साथ पकता जा रहा है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो इस 3 से 4 मिनट में ये देखें हाफ़ हमारा डन हो चुका है। बाकी भी इसी तरह इससे सिमट के सारा ये जो अमेज़ा बड़ा मज़े का तैयार हो जाएगा। तो ये देखें मैंने चम्मच चला चला के इसे इस तरह से ये तैयार कर लिया। एक्स्ट्रा घी इसने छोड़ दिया। ये देखें स्मूथ सा हमारा बैटर तैयार हो चुका है, इसमें लम्स नहीं है। मैं जैसे इसे शेप दे रही हूँ इसकी इजीली शेप डेवलप होती जा रही हो। इट मीन्स ये हमारा कड़क सोन हलवे का बैटर बिल्कुल रेडी है, रेडी टू मोल्ड है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये देखें साइडों पे घी आ चुका है, उसे साइड पे कर लिए। ये जो हम लोगों ने तैयार की हुई थी ट्रे, इसमें दोनों चम्मच की मदद से उठाते जाएंगे, बैटर को जल्दी जल्दी इसमें डालते जाएंगे। अब यहाँ पे आपने बहुत जल्दी का मुजाहरा करना है क्योंकि ये बहुत जल्द ठंडा भी हो जाता है बैटर। तो देखिए एक पे मैंने डाला, 2 में डाल रही हूँ। ऊपर से चम्मच को प्रेस करते हुए इसकी शेप को भी डेवलप करते जाना है। तो देखिए मैंने 2 तैयार कर लिए। अब फिर मैंने चम्मच की मदद से बाकियों में डालूंगी। इस तरह से डालते हुए आपने सारे तैयार कर लेने हैं। अगर इस तरह ये आपका ठंडा भी हो जाता है तो आप इसे, ये टिप है, आप इसे स्लो हीट पे हल्का सा दोबारा से भी इसे गर्म कर लें, लेकिन कोशिश करें फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जल्द अज जल्द इस तरह से सारा जो बैटर है इसमें सांचे में डालते जाएं। अगर आपके पास कटोरी है तो कटोरी को भी ग्रीस करके पहले रखिएगा। तो यहाँ पे इसको तैयार करना पहले बहुत ज़रूरी है। ये देखिए मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था, तो माशाल्लाह से देखें किस कदर प्यारा ये सेट हो चुका है। ये खुद ही आधे घंटे में सेट हुआ है। मैंने किचन काउंटर पे ही इसे रहने दिया था। तो अब मैंने सारे जो कड़क सोन हलवे की बाइट्स हैं या जो शेप मैंने दी है इसे निकाल लिया है, प्लेट में रखती जा रही हूँ। यकीन जाने ये इस कदर टेस्टी लगता है। शाम की चाय में अगर आप इसे लेंगे, जैसे आगे सर्दी आ रही है, आप मीठा बना के रख सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप अपना निकाल लें, इस्तेमाल करें, चाय के साथ इसे इंजॉय करें और बच्चों को भी लंच बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ये बना कर रखेंगे तो जैसे ही घर में मेहमान आते हैं चाय के साथ सर्व करेंगे तो ये बिल्कुल कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने घर में बनाया है, वो भी बग़ैर स्मक के, बग़ैर अंगूरी के। इंस्टेंट 10 मिनट में आप लोग बना लेंगे। खाने में बेहद ये लजीज है और ये बहुत ही हम लोगों ने घर में साफ़ सुथरे तरीके से बनाए हैं। तो ये बहुत इजी सी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। ये देखें इस तरह से मैं एक दूसरे के ऊपर मार के भी आपको चेक करवा रही हूँ। तो ये बहुत ही मज़े के बने हैं। बनाने के बाद आप इसे एयर टाइट डिब्बे में महफूज कर लें, जब दिल चाहा निकाल लें, बच्चों को दें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें। और ये देसी घी के बने हुए हैं, बहुत हेल्दी हैं बच्चों के लिए, बच्चे खाएंगे तो। और साथ ड्राई फ्रूट को भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे। शरीस मॉम किचन को सब्सक्राइब करें।